अदालत ने अगर इस मामले की छानबीन का आदेश जारी कर दिया तो शंकर प्रसाद जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। सिर्फ शंकर प्रसाद जी के लिए ही नहीं, बल्कि शारदा देवी की सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपने अभी अभी ऑफिस संभालना शुरू किया है, लेकिन मैंने भी राजनीति को समझा है और आज हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अदालत ने शंकर प्रसाद के खिलाफ आयोग गठन जारी करने का आदेश दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद आप सरकार की मजबूरी को नहीं समझ रहे। अरे मुझे तो ये सरकार जालसाज नजर आ रही है। शंकर प्रसाद के शासनकाल में 8000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, उसकी सच्चाई को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए अदालत ने शारदा देवी की सरकार पर यह सवाल उठाया है कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद शारदा देवी ने उस घोटाले की जांच पड़ताल क्यों नहीं करवाई। क्या इसीलिए कि शंकर प्रसाद उनकी पार्टी के सदस्य हैं, या शारदा देवी को शंकर प्रसाद से कोई डर था? सवाल ये भी है कि क्या सत्ता के लालच में शारदा देवी ने ये समझौता किया, लेकिन उन्हें कुर्सी पे इसलिए तो नहीं बिठाया गया था कि वो इस तरह के समझौते करें, बल्कि एक ईमानदार नेता के तौर पर उनका चुनाव हुआ था। अपना प्रदेश की मुख्यमंत्री से जनता ये जानना चाहती है कि उनके इस समझौते की वजह क्या थी। शारदा देवी की ईमानदार छवि पर अदालत की इस टिप्पणी ने एक ऐसा दाग लगाया है जिसे धोने की कोशिश खुद शारदा देवी को करनी हो। लीजिए, अब मीडिया वाले मुद्दा बनाने लगे, जवाब तो है नहीं और सवाल बनाने लगे। आपकी बात सच है, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि हम एक ईमानदार सरकार बनाना चाहते थे, चलाना चाहते थे, लेकिन ईमानदारी से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सच तो यही है, चाहे मजबूरी में ही सही, हमने शंकर प्रसाद के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने की कोशिश की है। आप ठीक कह रही है, पर हमें मजबूर तो आचार्य जी ने किया था ना। ईमानदारी मजबूर हो जाए तो बेईमानी बन ही जाती है। गलती तो हमसे भी हुई है, मजबूर होकर ही सही हमने भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया है, लेकिन सच्चाई तो छुपती नहीं है। सच्चाई सामने आ चुकी है और एक बार फिर हम मजबूर हैं। क्या आप अब भी सच कहने की हिम्मत रखती हैं? पर ये तो हम अब भी नहीं कह पाएंगे ना कि आचार्य जी ने हमें मजबूर किया था या हम मजबूर हो गए हैं। माँ, क्या हुआ निधि? माँ पता है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ पूरे शहर में रैली निकाली गई है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो लोग है कौन? बलदेव सिंह की पार्टी के लोग हैं माँ। उनके कार्यकर्ता उनके इशारे के बगैर तो ऐसा करेंगे नहीं। मुझकर ही गुस्सा आता है ऐसे लोगों की बातों पर, बिना मतलब की बातें। पता नहीं कब दोस्ती कर ले और कब सांप की तरह डसने के लिए फन फैलाकर खड़े हो जाए। राजवीर का साथ पाकर और रजनी वर्मा की बात मानकर मैंने अपनी गायकी को भी भुला दिया। शायद वो मेरी दूसरी गलती थी। क्या फिर से मुझे अपनी गायकी शुरू करनी चाहिए? प्राइवेट एल्बम में काम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम वक्त तो कटेगा। लेकिन इसके लिए भी मुझे रजनी वर्मा से ही बात करनी होगी, क्योंकि वो काम भी रजनी वर्मा ने ही दिलवाया था। क्या सोच रही हो सोनाली? जरूर अपने लिए नए रास्ते तलाशने के बारे में सोच रही होगी, है ना? क्योंकि ये बात तो तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि इस घर में तो अब तुम्हारा गुजारा संभव नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इसे बकवास कह के झुठलाने की कोशिश मत करो। राजवीर को अपने जाल में फंसाकर उसे तुमने मजबूर करके शादी की।
राजवीर को मजबूर करके तुम इस घर में आई। अगर तुम्हारे प्यार में या तुम्हारे रिश्ते में थोड़ी सी भी सच्चाई या ईमानदारी होती ना, तो शायद हम तुम्हें बर्दाश्त कर भी जाते। लेकिन तुम्हारा रिश्ता झूठ और फरेब से बना हुआ है, और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। रागिनी, ये क्या कह रही हो तुम? और ये झूठ की पट्टी तुम्हें किसने पढ़ाई है? हमें बहलाने की कोशिश मत करो। तुम खुद सोचो, तुमने राजवीर को मजबूर करके शादी की थी? या फिर राजवीर ने मजबूर करके तुम्हें यहाँ लाया? रागिनी, रागिनी मेरी बात तो सुनो, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। रागिनी, तुम गलत समझ रही हो। रागिनी, राजवीर मुझे मजबूर करके इस घर में नहीं लाया। मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मुझे इस घर में लाया। मेरे प्यार की वजह से उसने मुझसे शादी की। झूठ बोल रही हो तुम। कल तक तुम्हारा झूठ छुपा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा झूठ नहीं छुपेगा। किसी को मजबूर करके रिश्ते नहीं जोड़े जाते, और अगर इस तरह रिश्ते जुड़ भी जाए ना, तो फिर इसी तरह टूट भी जाते हैं। और कब तक मजबूर करोगी तुम? मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने किसी को भी मजबूर नहीं किया है। रागिनी, तुमने मजबूर किया है सोनाली। शायद बीते हुए पल भूलने लगी हो तुम। अब तो मुझे लगता है कि रागिनी सच कह रही है। बेटा तुम अंदर जाओ। जी। याद करो सोनाली कि तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया था इस घर में रहने देने के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने राजवीर को भी मजबूर किया। रागिनी की बात को तुम किस तरह झूठ ठहरा सकती हो? नहीं पापा जी, मैंने आपको जरूर मजबूर किया था, लेकिन मैंने राजवीर को कभी मजबूर नहीं किया। कल और आज में बहुत फर्क है। तो ये भी बता दो कि क्या फर्क है? पापा जी, मैं किसी को मजबूर करके कुछ हासिल नहीं करना चाहती। मुझे मजबूर करके तो तुम इस घर में हो, वरना मैंने तुम्हें कब का बाहर निकाल दिया होता। मैं ये बात कभी भी नहीं भूल सकता कि तुम रजनी वर्मा के इशारे पर इस घर में आई थी। और रजनी वर्मा तक हर बात तुम पहुंचाती हो। तुम ही वो जरिया। ये भी सच नहीं है। कल और आज का सच ये है, पहले ये घर कभी मेरा नहीं था, और ना मैं इस घर की थी। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस घर की हूं। पता नहीं ये घर मुझे कभी अपना मानेगा या नहीं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूं। मैंने आपको जरूर मजबूर किया था, लेकिन मैंने राजवीर को कभी मजबूर नहीं किया। बलदेव सिंह के घर में तो वैसे भी तूफान उठा हुआ है। खुद का घर तो संभाल नहीं पा रहे और दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, दिल मिलाकर हार मानकर ये बलदेव सिंह जी संन्यास तो नहीं लेने वाले। अब राजनीति में कायम रहने के लिए उन्हें हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। तो माँ, क्या हम ऐसे लोगों को मजबूर नहीं कर सकते चुप रहने के लिए, जो ना खुद शांति से जीते हैं
और ना ही दूसरों को शांति से उनका काम करने देते हैं। चाहे कोई कुछ भी कर ले, बलदेव सिंह की फितरत नहीं बदलने वाली है। जेल जा चुके हैं लेकिन आते अभी भी वही। दीदी बेटा जरा टीवी ऑन करना। जी माँ। देखी तो न्यूज में क्या आ रहा है। इसे क्या समझा जाए, जनता भी उलझ कर रह जाती है। शारदा देवी के साथ रिश्ते की बात करने वाले बलदेव सिंह जी ने फिर एक बार पाला बदला है। उन्हीं के लोग सड़कों पर शारदा देवी के पुतले जला रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। काश कि बलदेव सिंह जी को हम जवाब दे पाते। पर मुख्यमंत्री जी है कि इस राजनीति में फंसना ही नहीं चाहती, जबकि बलदेव सिंह जी इनके सबसे बड़े दुश्मन। ये लीजिए पापा जी। क्या है ये वही है जिसकी वजह से आप मजबूर हुए थे। ये हार्ड डिस्क रजनी वर्मा के पास थी और उसने मुझे दी थी क्योंकि शायद आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पापा जी, ये वीडियो मैं अपने फोन से भी कब का डिलीट कर चुकी थी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब रजनी वर्मा के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे आपको मजबूर किया जा सके। आप अपने आप को मजबूर मत समझिए। मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी जिंदगी एक भंवर में फंसी हुई है जिसको मैंने तूफान के हवाले कर दिया है। और अब जो भी फैसला करेंगे आप ही करेंगे। सोनाली, सर क्या बात है सक्सेना? तुम क्यों परेशान? सर जी, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को ये कैसी हिदायत दी है? अपने कार्यकर्ताओं को? जी हाँ। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को फिलहाल कोई हिदायत नहीं दी है सक्सेना। तो क्या सर बिना हिदायत के पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के शारदा देवी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? मामला वैसे ही बिगड़ा हुआ है, बात चारों तरफ से खराब हो रही है और अपने कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पूरी बात बताओ सक्सेना, आखिर बात क्या है? सर जी, हमारे कार्यकर्ता शहर में जुलूस निकाल रहे हैं। नहीं सक्सेना, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है ना तो ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ सक्सेना, ये जरूर हमें बदनाम करने की कोई चाल है। कोई ये खेल खेल रहा है और इस तरह के रैली और जुलूस के लिए लोग पैसे पे भी मिल जाते हैं, ये पता है तुम्हें? लेकिन कोई तो है जो हमें शारदा की नजरों में गिराना चाहता है। लेकिन सर, ऐसा करने से किसी को क्या फायदा होगा? कुछ न कुछ बात तो है, लेकिन अब ये सोचना है कि इसके पीछे किसका हाथ है, उसका मकसद क्या है। इंटरव्यू आज ही होना चाहिए लल्ला। आज इंटरव्यू में बम और पटाखे जो भी फूटेंगे बलदेव सिंह के नाम पर फूटेंगे। जिंदगी का भंवर
खेल शुरू हो चुका है लल्लन। मीडिया में चर्चा शुरू हो चुकी है। बलदेव सिंह एक तरफ तो ये कहते हैं कि शारदा देवी के साथ उनका पति पत्नी का रिश्ता है, और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं से रैलियां निकलवा रहे हैं, शारदा देवी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। मीडिया में इसी बात की चर्चा है कि बलदेव सिंह आखिर कर क्या रहे हैं। वो शारदा देवी के खिलाफ है या उनके समर्थन में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो दोनों अलग होने के बावजूद भी एक होना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए दो दुश्मन भी एक हो जाते हैं, जैसा पिछले दिनों हुआ था। वो रिश्ते की बात याद है ना तुम्हें? तो महारथियों के बीच रिश्ता। अरे आचार्य जी और बलदेव सिंह की बात कर रहा हूं। आदित्य की वजह से ये रिश्ता बिगड़ गया था, वरना दोनों समधी बन ही जाते। राजनीति के लिए यहां कुछ भी हो सकता है लल्लन। सरकार, पति पत्नी के बीच जिसकी चर्चा चल रही है वो किस नतीजे पर पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन हमें आगे क्या करना है? शारदा देवी के जाने का वक्त करीब। कुछ ही दिनों में कमिश्नर को एक मेल से यह खबर मिलेगी कि शारदा देवी की जान को बलदेव सिंह से खतरा है। वो बात भी एक मुद्दा बनेगी, लेकिन 2-4 दिन कुछ नहीं होगा और पुलिस उसे एक मजाक समझकर भुला देगी। और शारदा देवी के साथ जब सचमुच वही हादसा होगा तो पुलिस का पूरा ध्यान बलदेव सिंह पर जाएगा। बहुत बढ़िया सरकार, ये सारा प्लान नागा का है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। अब तुम एक काम करो, किसी मीडिया रिपोर्टर से बात करो कि मैं इस मसले पर इंटरव्यू देना चाहता हूं। मैं भी अपनी तरफ से बलदेव सिंह को लपेटे में लेने की कोशिश क्यों ना करूं? ठीक है, मैं आज ही मीडिया वालों से बात करता हूं। मामला गर्म है। इस गहमा गहमी के बीच ही इंटरव्यू में सही कही गई बातों का सही फायदा मिलता है। इंटरव्यू आज ही होना चाहिए लल्लन। आज इंटरव्यू में बम और पटाखे जो भी फूटेंगे बलदेव सिंह के नाम पर फूटेंगे। शारदा देवी तो बस एक मोहरा है। मैं आप परेशानी समझ सकता हूं गृह मंत्री जी। देवव्रत जी, मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो अदालत ने आदेश दिया है मुझे उसका पालन करना है, और अभी तक वो फाइल भी पूरी नहीं हुई जो मुझे अदालत में सबमिट करनी है। अदालत ने आयोग के बिठाने का आदेश दिया है। बात तो उलझी हुई है राकेश जी, क्योंकि शंकर प्रसाद जी के खिलाफ आयोग का गठन करना है और सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान शंकर प्रसाद जी का ही है। लेकिन देवव्रत जी, योगदान तो है, लेकिन उन्हें भी तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम अदालत के आदेश को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। अरे आदेश अदालत का मानना हमारे लिए मजबूरी है। आयोग के गठन के लिए भी अभी कोई बात साफ नहीं है, और अब यह भी साफ नहीं है कि उस आयोग में हमें किस किस व्यक्ति को शामिल करना है। आप परेशान ना हो, मैं आचार्य जी से बात करता हूं। पार्टी का मामला अलग है, लेकिन सरकार में रहकर यह मेरी जिम्मेदारी है, और मीडिया मुझसे बार बार यही पूछ रही है कि आयोग के गठन को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है। शंकर प्रसाद जी किसी भी तरह इस बात को मानने वाले नहीं हैं। अगर हमने उनके खिलाफ आयोग का गठन किया तो वो अपना समर्थन हमारी सरकार से ले लेंगे और फिर सरकार ही नहीं बचेगी। देवव्रत जी, मैं पक्की तरह से जानता हूं कि यह सारा खेल इस सरकार को गिराने के लिए खेला जा रहा है। अगर हम शंकर प्रसाद जी के साथ गए तो जनता में हमारी सरकार की छवि बहुत खराब होगी कि हम एक भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, और अगर हमने शंकर प्रसाद जी के खिलाफ आयोग गठित किया तो यह समझ लो कि यह सरकार गई। देखते हैं राकेश जी, देखते हैं। इस समस्या का कोई ना कोई हल हम जरूर निकालेंगे।
ईमानदारी के रास्ते पर चलना सचमुच कितना दुश्वार है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हुए ना जाने क्या क्या खोना पड़ता है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। सब कुछ खोकर भी मैं सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन रास्ते दुश्वार हैं। लेकिन ये रास्ते मैं छोड़ नहीं सकती। जनता और प्रदेश की भलाई का सपना लेकर मैंने ये पद संभाला है, तो अपनी जिम्मेदारी तो जरूर संभालूंगी और निभाऊंगी। अरे रिश्ते नाते की बात तो रहने दो आदित्य। मुझे तो ये तक पता चला है कि उस सुनील पंडित वाले मामले में भी बलदेव सिंह जी का ही हाथ था। नमस्कार। जीते रहो बेटा, आइए बैठिए। मुख्यमंत्री जी, देख रही हैं आप राजनीतिक हलचल। जनता को आपका काम पसंद आ रहा है, जनता में आपकी तारीफ हो रही है। कुछ लोग राजनीति के लिए आपके विरोध में बोल रहे हैं। अदालत की टिप्पणियों के आगे आपके खिलाफ रैली निकलवाने की सोच रहे हैं और आपके नाम के पीछे मुर्दाबाद का नारा लगाने की सोच रहे हैं। पता है मेघना जी, मुझे सब पता है। इसके पीछे किसी और का नहीं, राजवीर के पापा का हाथ है। कितनी अजीब सोच है उनकी। इतना अच्छा होता अगर वो आपके काम की तारीफ करते, सामने आकर ही नहीं सही, फोन पर ही आपको शुभकामना देते। वो इसी तरह शुभकामनाएं दे सकते हैं प्रदीप जी। यही तरीका आता है उन्हें, और उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उनकी नजर में रिश्ते नाते इनका कोई महत्व नहीं है। अरे रिश्ते नाते की बात तो रहने दो आदित्य। मुझे तो ये तक पता चला है कि उस सुनील पंडित वाले मामले में भी बलदेव सिंह जी का ही हाथ था। तो तुम्हारे लिए अपनी वफादारी साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। किसी भी तरह रजनी वर्मा से यह जानने की कोशिश करो कि शंकर प्रसाद क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। सोनाली ने तुम्हें मजबूर किया और तुम मजबूर हो गए, लेकिन हम मजबूर नहीं होने वाले। सबसे पहले तुम्हें सोनाली को इस घर से निकालना होगा राजवीर, उसके बाद ही हम तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा करेंगे।